भाभी सा, भाभी सा, भाभी सा, अनर्थ हो गया भाभी सा, अनर्थ हो गया। पिछले 25 सालों से जो इस घर में ना हुआ वो आज हो गया। क्या हो गया सारिका? भाभी सा, अब अपने मुंह से कैसे कहूं, पर कहना तो पड़ेगा ही ना कि घर के ही बागी हो गए हैं। और हमारे को बताते हुए डर लग रहा है कहीं उस बागी के बारे में जानकर आप बेहोश बेहोश ना हो जाए। सारिका, चंद्रिका सिंह चौहान इतनी कमजोर नहीं कि एक बागी के वार से टूट जाए। पर अगर वो बागी खुद का बेटा हो तो? सारिका, भाभी साहब कसम खा के कह रही हूँ, अभी अभी देव आपके कट्टर दुश्मन मेघा के पास गया है। भाभी साहब, उसे बिल्कुल अच्छा ना लगा कि उसकी मासा ने कल की आई छोरी को इतना कुछ सुना दिया, इसलिए तो वो मेघा के पास गया है उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करने, वो भी फूंक मार मार के। सोच समझ कर बात करो, कहीं तुम्हारा भी हश्र मेघा की तरह ना हो जाए। हमारा देव ऐसा कभी नहीं करेगा। पता था, हमारे को पता ही था आप मुझ पर बिल्कुल भरोसा ना करेंगी, पर आप आपकी चहेती नौकरानी इस पर तो भरोसा करेगी ना। इससे पूछ लीजिए कि देव जाते हुए इसे जताकर गया था कि वो मेघा रानी के पास जा रहा है उसके जख्मों पर फूंक मारने के लिए। अरे बता ना वैसा नहीं बता कि थारे देव सर मेघा के साथ डेटिंग शेटिंग पर गया है कि ना? थोड़ा मुंह क्यों सिल गया है बता लो। यो छोरी तो मुंह में दही जमाए बैठी हुई है। भाभी साहब, आप एक काम कीजिए ना, आप देव को फोन कर लीजिए और सच खुद ही सुन लीजिए। थैंक यू। प्लीज। थैंक यू। प्लीज। एक्सक्यूज मी। हाँ मासा। कहाँ हो तुम देव? मासा, मैं वो मेघा के साथ डिनर करने बाहर आया था। अभी इसी वक्त घर आ जाओ। सॉरी मासा, पर मैं अभी तुरंत तो नहीं आ पाऊंगा। क्या मतलब है कि तुम अभी नहीं आ सकते? असल में मासा, मैं खाने बैठ गया हूँ। अब खाने के बीच में उठूंगा तो अन्न का अपमान होगा, लेकिन जैसे ही खाना खत्म होगा मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है ना मासा? भाभी साहब, मैं सही बोल रही थी ना? वैसे इतने डिफरेंसेस के बाद भी तुम्हारा अपने मॉम के लिए यकीन बिल्कुल कम नहीं हुआ, और तुम्हारा उनके प्रति इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पता चलता है कि तुम अपनी मॉम को कितना प्यार करते हो, और तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से आई रियली लाइक यू। क्या? आई रियली लाइक यू।